देखिए, प्यारा भारत है अपना और चलते हैं कहाँ, मैक्सिको की ओर। तो वो कहाँ है? वो है उत्तरी अमेरिका महादेश में। और ये उत्तरी अमेरिका में अमेरिका हो गया, इधर कनाडा हो गया, और ये रहा ये मैक्सिको। ठीक है। तो मैक्सिको में ये खूंखार, बिल्कुल खूंखार, ये ड्रग कार्टेल का चीफ था, अल मेंचो। इतना बड़ा था कि इसके हाथ में, कंट्रोल में वहां की पुलिस थी। तो अमेरिका परेशान था, इसकी वजह से कई देश परेशान थे। अमेरिका तो परेशान था, ट्रंप बहुत परेशान थे, क्योंकि ये बहुत सारे जो नशीले पदार्थ हैं, यहाँ तक कि ऐसे नशीले पदार्थ जिनको जो है ना वो लैब में बनाया गया है, वो सब सप्लाई करने का काम करता था। इतना बड़ा ये खूंखार व्यक्ति था, इतना पावरफुल था। इसके पास हर तरह के अत्याधुनिक हथियार थे। यहाँ तक कि पनडुब्बियां भी छिपे हुए इनके पास मौजूद थी। तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। एक समय ऐसा भी आया था जब इसको पकड़ने के लिए सेना गई थी, और इसकी जो इसके हथियारबंद जो दस्ता था, उसने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर किया और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। तो उसके बाद ये 2015 के आसपास की बात है। एक बार तो ऐसा हुआ, इसको पकड़ने के लिए गई सेना, और वहां जनता ने इतना विरोध कर दिया कि सेना को वापस आना पड़ा था। लेकिन अभी क्या हुआ, एक तो इनका इसका पता नहीं चला था कि आखिर है कहाँ ये। और तो अमेरिका ने अपनी खुफिया, यानी CIA जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने मैक्सिको को ये इंफॉर्मेशन दी कि ये अल्मेंचो जो है ना वो कहाँ पर मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, और उसी के वजह से इसके लोकेशन का पता चला है। तो 22 फरवरी को मैक्सिको की सेना ने अभियान चलाया, और तलपला तलपला जो ना करीब इस जगह पर ये स्थित है, वहां पर इसको मार गिराया गया सेना के द्वारा। पहले तो एक घायल हुआ था, गोलियां लगी थी, एयरलिफ्ट करके इसको मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मैक्सिको की राजधानी जो है ना उसका नाम है मैक्सिको सिटी। ठीक है। और इस अभियान में कई सारे अपराधी जो ड्रग कार्टेल के हैं वो मारे गए हैं। और इसी के बाद हम लोगों ने देखा, जो वीडियोस सामने आए हैं बहुत सारे, उसमें यही पता चल रहा है कि पूरे देश में एक अलग सा माहौल हो गया। मतलब इसको वहाँ के लोग रॉबिन हुड के टाइप की मानते थे। मतलब रॉबिन हुड का मतलब कि एक बदमाश जो जनता के लिए बहुत लोकप्रिय है, जनता की मदद करने वाला। तो पब्लिक इसके समर्थन में आ गई, और नतीजा देख रहे हैं। एयरपोर्ट पे गोलियां चली, सड़कों पे गाड़ियां जला दी गई, बड़ी बड़े बिल्डिंगों में आग लगा दी गई, पुलिस थाने जला दिए गए। ये सब हुआ पूरे देश में। अब सवाल होगा कि एल मेंचो, मतलब ये इतना बड़ा व्यक्ति था, शुरुआती जीवन क्या था? तो देखिए, इसका जो था ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, CJNG, जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। और ये स्थानीय कारोबारियों से वसूली करना, लोगों को डरा के रखना, इसके लिए कुख्यात रहा है। बचपन में ही इसने स्कूल छोड़ दिया था, फिर अवैध रूप से अमेरिका पहुंचा, वहां ड्रग के गैंग में शामिल हो गया, फिर तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ, कुछ वक्त जेल में रहा अमेरिका में, फिर डिपोर्ट कर दिया गया वहां से। मैक्सिको जब पहुंचा तो वो कुछ एक ड्रग कार्टेल, कार्टेल मतलब पूरे ड्रग के माफिया, उससे जुड़ गया एक। और फिर जिससे जुड़ा था वो टूट गया, वो जो कार्टेल था वो टूट गया, बिखरा हुआ गया। उसके बाद एल मेंचो ने अपना गैंग बनाया, और दुश्मन के गैंगों को मार डाला एकदम पूरी तरीके से। ठीक है। तो दुश्मन के जब उसको मार डाला, और फिर अपना विस्तार बढ़ाया इसने। और इसने ये क्या करता था ना, अपना जो उसको चाहिए था, कोकीन चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, उसके लिए वो डिपेंडेंट था ये कोलंबिया पर। कोलंबिया इस तरफ है, तो कोलंबिया से शुरू में माल लेता था। बाद में इसने क्या किया कि खुद ही लैब में नशीले पदार्थ बनाने शुरू कर दिए, और इसकी वजह से अमेरिका में बुरे हाल हुए। ये क्या किया, दुनिया के देशों से ये कच्चा माल लेता था, और उसके बाद लैब में ये बनाता था। और खासतौर पे मेथाम फेंटाम फेंटिम, तो ये सब फेंटानिल भी एक सिंथेटिक ड्रग है। वो इस तरह से फेंटानिल, अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल में, आपको लोग दिखाई देंगे जो एक जगह ऐसे बैठ खड़े हैं तो खड़े हैं,
कोई झुका है तो झुका, एक एक घंटे झुका हो रह गया वो, मतलब एकदम लगता ही नहीं है कि कोई, मतलब सभ्य लोग हैं। तो ऐसी स्थिति अमेरिका में जैसा ट्रंप का कहना है कि वहां इस ड्रग कार्टेल की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था, वहां के युवा फेंटेनिल जैसे जो सिंथेटिक ड्रग हैं उसके चपेट में आ रहे थे, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने दबाव डाला हुआ था मैक्सिको पर कि इसको इसको खत्म करना है, इस कार्टेल को खत्म करना है। तो वेनेजुएला पर जब कार्रवाई हुई बुरी तरीके से, वेनेजुएला ये इस तरफ है यहाँ पर, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका अपने यहाँ उठा कर ले गया, उसी के बाद ट्रंप ने धमकी दी थी मैक्सिको के कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हमारी सेना जाकर कार्रवाई करेगी। और उसके बाद फिर मैक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं शीनबाम, तो वो हरकत में आई, और फिर उसके बाद खुफिया सूचनाएं अमेरिका देना शुरू किया, मतलब उसने दिया कि ये कहां कहां पर है, कैसे इसको खत्म किया जाए। पहले तो अमेरिका ने कहा था कि हम ही हमला करेंगे, लेकिन फिर मैक्सिको ने कहा कि भाई ऐसा अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमारी देश की संप्रभुता पर का उल्लंघन हो जाएगा। उसके बाद फिर जब सूचना मिली तब मैक्सिको की सेना को आना पड़ा है, और सेना ने वहां कार्रवाई की है ये, और इसको मार गिराया गया है। ये इतना जबरदस्त पावरफुल था कि इसके पास अपने विमान थे, हेलीकॉप्टर, ठीक है, और पनडुब्बी से ये अमेरिका में अलग अलग जगहों पर ड्रग्स सप्लाई किया करता था। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर एक तरह से कहा जाता है। इसके पास AK-47, M80 जैसे असॉल्ट राइफल्स ये सब हुआ करते थे। तो अब ये मारा गया है, और मारे जाने के बाद वहां जो इसके गैंग के लोगों ने और बाकी ने जो हंगामा किया है, करीब करीब 1,80,000 से ज्यादा इसके जो है ना वो गुर्गे थे, और उसको मिलिट्री ट्रेनिंग ये दिलवाता था, ऐसे कि कोई कुछ भी ना कर सके, ठीक है। तो वहां की सरकार, राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम, वो भी परेशान थी, और आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया एल मैंचो वो मारा गया है। तो ये अब बहुत सारी बातें हुई कि आखिर अमेरिका को ये पता कैसे चला, क्योंकि ये तो बहुत ही सीक्रेट रूप से रहता था। और ये भी बात सामने आ रही है कि ये शराब नहीं पीता था, इसके गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी जो खबरें आई हैं कई सारी दुनिया के अलग अलग, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स भी मैं देख रहा था, वॉशिंगटन पोस्ट देख रहा था मैं, उसमें यह थी कि बात की CIA को पता चला कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और ये उससे मिलने गया था और ऐसे ही अकेले नहीं गया था बल्कि पूरी दल बल के साथ गया था एक पहाड़ी पर, और वहीं पर पहले मतलब पता चल गया था, और फिर उसके बाद हमला किया गया मैक्सिको की सेना के द्वारा। और सेना के हजारों हजार जवान मैक्सिको के अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं कि हालात बेकाबू कभी भी हो सकते हैं इसकी वजह से।